फुटबॉल इतना अनप्रेडिक्टेबल स्पोर्ट है ना कि अगर तुम मुझसे 2 हफ्ते पहले पूछते कि मोहन भाई मैन सिटी यहां पर यूनाइटेड के अगेंस्ट जब डार्बी में उतरेगी तो कितने मारेगी, मैं कहता है भाई 4 से 5 तो मारेगी। जिस हिसाब का वो भी एक्स्टर के अगेंस्ट और उसके बाद न्यूकासल के अगेंस्ट खेल के आए हैं, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू लूज। लेकिन तुम ये सोचो कि मैन सिटी डार्बी वाला मुकाबला भी हारी और ठीक उसके बाद अपना चैंपियंस लीग में बोडो ग्लिम्ट के अगेंस्ट जो फिक्चर था वो भी हारी, और सिर्फ हारी नहीं है इन दोनों फिक्चर्स में, ह्यूमिलिएट होके हारी है। क्योंकि यूनाइटेड के अगेंस्ट यहां पर हमने 3 ऑफसाइड गोल मारे, 2 हमारे पोस्ट पे लग गए, उसके बावजूद यहां पर स्कोर लाइन वॉज 2-0 और 6 बिग चांसेस हमने क्रिएट किए थे अगेंस्ट बोडो ग्लिम्ट। भाई यहां पे मैन सिटी हारी है 3-1, और उस 3-1 की हार में रॉड्री को मिल गया है रेड कार्ड। अर्लिंग हालैंड, फिल फोडन जैसे प्लेयर्स पिच के ऊपर थे, उसके बावजूद यहां पर गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज ना के बराबर क्रिएट हुई हैं, और बोडो ग्लिम्ट के 2 गोल यहां पर आपके ऑफसाइड रूल आउट हुए हैं और 2 उन्होंने भी पोस्ट पे मार दिए। तो तकरीबन तकरीबन जो किस्सा है, जो कहानी है, वो लगभग दोनों फिक्सचर्स की सेम है। और इस बार की मैन सिटी यहां पर बड़ी ही बीटेबल साइड लगने लगी है सिर्फ 2 ही गेम्स के अंदर। अभी इन 2 गेम से पहले मैन सिटी एक अनबीटन रन पे चल रही थी, हालांकि वहां पर उन्होंने प्रीमियर लीग के 3 लगातार फिक्सचर्स ड्रॉ किए थे, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने एक्स्टर को पीटा और फिर उन्होंने यहां पर कैराबाओ कप के उस मैच में न्यूकासल के होम पे जाकर पहला लेग बड़ा कंफर्टेबली जीत लिया, सबको यही लग रहा था भाई यहां से मैन सिटी अपने वापस उसी रवैये पे लौटने वाली है जहां उनका जो एक विनिंग रन शुरू होता है ना जनवरी से, वो चलता है जाकर आपके मई एंड तक, और वो सारे टूर्नामेंट्स रैप अप कर देते हैं। तो उम्मीद तो यही थी, लेकिन कल रात में जो फिक्सचर हुआ है भाई, उसके बाद एक डिस्कशन जो कहीं ना कहीं बीच में दब सा गया था वो वापस से उठना शुरू हो गया है, और वो डिस्कशन यही है कि क्या पेप ग्वार्डियोला इस सीजन के बाद मैन सिटी छोड़ सकते हैं। अब देखो, मैं अपना ओपिनियन दूंगा, डेफिनेटली तुम्हें मैं अपनी राय बताऊंगा कि मुझे क्या लगता है, लेकिन मैं तुमसे भी जानना चाहता हूं चैट, तुम्हें क्या लगता है, क्या यहां पर मैन सिटी को अगले साल हम एक न्यू कोच के अंडर, एक नए मैनेजर के अंडर देखेंगे, या फिर पेप ही बने रहेंगे यहां पर मैन सिटी के मैनेजर। अब देखो, कल के फिक्सचर्स यहां पर सिर्फ मैन सिटी रिलेटेड नहीं थे, उसमें भाई आपकी रियाल मैड्रिड ने एएस मोनाको पर 6 गोल दागे हैं, जिसमें विनीशियस जूनियर, वही विनीशियस भाई जो अभी 3 दिन पहले बू किए जा रहे थे अपने ही क्राउड के एंड से, उन्होंने जाकर अपने ही क्राउड के सामने एक मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी एंड एवरीबडी वाज चीयरिंग फॉर हिम। मैच के बाद के क्लिप्स आप देखोगे जाके तो आपके किलियन एम्बापे गले लगा रहे हैं आके, बेलिंगम ने भी यहाँ पर गोल स्कोर किया एंड बेलिंगम की सेलिब्रेशन बाकी चीज़ों से लेकर हटकर काफ़ी चर्चाओं में रही है, एंड बेलिंगम हैड टू क्लैरिफाई कि भाई बस आउटसाइड नॉइज बहुत ज़्यादा रहती है, तो मैं भी थोड़े से मज़े ले रहा था। बट कल एक कंप्लीट परफॉर्मेंस थी मैड्रिड की, एंड अगेन पता कितना सरप्राइजिंग है कि मैड्रिड वो टीम है जो अगर आप देखोगे तो अभी टॉप हाफ ऑफ द टेबल में, मतलब इजीली क्वालिफाई करके जाने वाली है, सेकंड पोजीशन पे इजीली क्वालिफाई करके जा रहे हैं यहाँ पर ये राउंड ऑफ 16 के लिए। और वहीं बार्सिलोना जो इतने पीक फॉर्म में चल रही है, उसको यहाँ पर टॉप 8 क्वालिफाई करने के लिए अगले दोनों ही गेम्स बड़े अच्छे मार्जिन से जीतने पड़ेंगे। तो भाई यही कहानी है, फुटबॉल इतना अनप्रेडिक्टेबल स्पोर्ट है कि जिस टीम के बारे में आपको लगता है कि भाई ये टीम तो इजीली जीतने वाली है, वही टीम यहाँ पर फंबल कर जाती है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर स्पोर्टिंग वर्सेस पीएसजी का ये फिक्चर देखोगे, PSG is one of the firm favorites to win the UCL once again this season, मतलब वो लास्ट ईयर के डिफेंडिंग चैंपियंस हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इस मैच से पहले की जो वार्तालाप थी, जो प्रेडिक्शन थी, वो यही थी कि भाई PSG आर गोइंग टू क्लैप द शिट आउट ऑफ स्पोर्टिंग। लेकिन हुआ कुछ उल्टा है भाई, स्पोर्टिंग ने हरा दिया है आपकी यहाँ पर PSG को। टॉटनम जो कि जीत नहीं पा रही है, आप अगर लीग में जाकर देखोगे इनको प्रीमियर लीग में, लेकिन यहाँ पर बड़ा कंफर्टेबली एक विक्ट्री निकाली है अगेंस्ट टॉटनम। उसके बाद अगर तुम देखोगे जाके तो ऊपर ओलंपिकोस ने लेवरक्यूजन को हरा दिया है, एंड एक फिक्सचर जिसके बारे में बात करनी जरूरी है वो था इंटर मिलान वर्सेस आर्सेनल। भाई आर्सेनल इतना कंफर्टेबली ये मैच जीती है ना, इतना कंफर्टेबली मैच जीती है, मतलब विक्टर गेकेरेस ने गोल स्कोर कर दिया, आपके गेब्रियल हीजूस ने ब्रेस मार दिया, एंड देयर वर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज जहां पर आर्सेनल और गोल्स दाग सकती थी। मिलान नेवर लुक्ड इन कंट्रोल, एक जो आया था गोल सूसिच का, वो बहुत ही प्यारा गोल था, लेकिन बात वही है भाई कि वो मोमेंट्स वाली फुटबॉल यहाँ पर इंटर मिलान का पता नहीं कब तक खेल पाएगी। ये इंटर मिलान की टीम लीग में तो अच्छा कर रही है, बट चैंपियंस लीग में दे हैवंट बीन दैट कंसिस्टेंट, क्योंकि उनके सामने 2 बड़ी टीमें आई हैं और दोनों बड़ी टीमों के सामने उन्होंने यहाँ पर अपने घुटने टेक दिए हैं। भाई देखो, आज मुकाबला आपकी बेंफिका यूवेंटस का भी है, और उसके बाद यहाँ पर आपकी स्लाविया प्राहा आपकी बार्सिलोना का भी है। अब देखो, बारसा को अगर अपनी स्कोर लाइन बेटर करनी है तो वो स्लाविया प्राहा को पकड़ के पीट सकते हैं, लेकिन भाई सवाल वही आ जाता है वापस से कि आखिरकार मैन सिटी के साथ ऐसी क्या दिक्कत है। मैन सिटी के पास बैलेंड और विनिंग रॉड्री है,
मैन सिटी के पास लीग का बेस्ट स्ट्राइकर है, वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स इन द वर्ल्ड अभी अर्लिंग हालैंड है। उसके बाद यहाँ पर उनके पास फिल फोर्डन जैसा प्लेयर है, बर्नार्डो सिल्वा जैसा प्लेयर है। मुझे पता है डिफेंस नहीं है, एंड डिफेंस एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है मैन सिटी के लिए, लेकिन अगर मैं बोडो ग्लिम्ट और यहाँ पर मैन सिटी को कंपेयर करूंगा, एंड आई नो लोग बोलेंगे बट यार मोहक भाई आप बोडो ग्लिम्ट का 2020 से रिकॉर्ड उठाकर देखो जरा, उनका यूरोप में क्या शानदार रिकॉर्ड रहा है, वो हारते ही नहीं है, बड़ी मुश्किल से हारते हैं। बट भाई दिस इज मैन सिटी वी आर टॉकिंग अबाउट, दिस इज अर्लिंग हालैंड, दिस इज फिल फोर्डन, बर्नार्डो सिल्वा, दिस इज अबाउट यहाँ पर पुटिंग रायन शर्की। ये इन प्लेयर्स की मैन सिटी के बारे में बात करूं, एंड टू टॉप एवरीथिंग ऑफ आई एम टॉकिंग अबाउट पेप ग्वार्डियोला की मैन सिटी, कि भाई कोई ये एरी गैरी मैन सिटी नहीं, ये जिसको आप 21st सेंचुरी का ग्रेटेस्ट मैनेजर ऑफ ऑल टाइम कहते हैं, ये उसकी मैन सिटी है। और ये इतना इजीली बीटेबल टीम कैसे बन गई है सिर्फ 10 दिन के अंतराल में। तो भाई देखो सवाल तो पूछे जा रहे हैं मैन सिटी फैंस के, अपने खुद कुछ कंसर्न है और उनको लेकर वो सवाल कर रहे हैं, बट मैन सिटी अगर इस तरीके से खेलेगी भाई तो आर्सेनल आर गोइंग टू रन अवे विद द प्रीमियर लीग ट्रॉफी, एंड डेफिनेटली देन मैन सिटी वोंट बी रिमेनिंग एज द फर्म फेवरेट टू विन दी यूसीएल एज वेल, राइट? क्योंकि ये गेम जाकर हारना और जिस फैशन में हारना, आई डोंट थिंक कि कोई भी मैन सिटी का सपोर्टर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो एक्सपेक्टेशन रखे हुए है। लेकिन हाँ, चैंपियंस लीग से हटकर अगर मैं बात करूं और मैं आ जाऊं अब यहाँ पर हमारे लेजेंड्स ने वापस से मुंह चलाया, और भाई अगेन मैंने अभी कुछ दिन पहले ये बात बोली थी, मैं वापस से इस बात को बोलूंगा, यूनाइटेड के सबसे बड़े दुश्मन उनके ओनर्स के साथ साथ उनके लेजेंड्स ही हैं। क्योंकि यहाँ पर जो बातें मैं सुन रहा हूँ आपके पोल स्कोल्स और निकी बट के एंड से, भाई वो बोल रहे हैं कि मार्टिनेज इमोशनल हो गया। नहीं भाई, नो, यू आर गेटिंग इमोशनल, यू कांट डाइजेस्ट द फैक्ट दैट यू क्रिटिसाइज्ड अ प्लेयर हु वाज लिटरली परफॉर्मिंग वेल, हु वाज आई थिंक जब से वो आया है हैज बीन द अटर आपके प्रोफेशनल, एंड अगेन टू कीप एवरीथिंग असाइड यू वेंट आफ्टर अ प्लेयर राइट बिफोर द डार्बी। तुम लेजेंड हो गए भाई, तुम लेजेंड हो क्लब के, बट पता है एक चीज बहुत अच्छी मैं आपको आज बताना चाहता हूं, एक प्लेयर महान हो सकता है, एक प्लेयर यहां पर अच्छा खिलाड़ी हो सकता है अपने पर्टिकुलर स्पोर्ट्स का, लेकिन वो महान खिलाड़ी एक अच्छा इंसान हो ऐसा जरूरी नहीं है। एंड डेफिनेटली यहां पर निकी बट और पोल स्कोल्स अच्छे इंसान नहीं हैं। देखो भाई, आपके पर्सनल एजेंडाज, आपके पर्सनल ओपिनियंस चाहे जो भी होंगे, लेकिन आप बतौर एक फॉर्मर प्लेयर, बतौर एक लेजेंड ऑफ द क्लब, प्लेयर्स को डिमीन नहीं कर सकते, उनको मॉक नहीं कर सकते, उनके अगेंस्ट। देखो अब लोग बोलेंगे बट दैट्स नॉट अ रेसिस्ट रिमार्क, इट इज एक्चुअली अ रेसिस्ट रिमार्क काइंड ऑफ अ थिंग। क्या आप बोल रहे हो कि भाई हालैंड तो यहाँ पर गोदी में लेके उठा के ले जाएगा लिसांद्रो मार्टिनेज को, एंड देन द ऑडेसिटी ऑफ दीज टू गाइज कि भाई ओपिनियंस को लेना सीखो, डाइजेस्ट करो, डोंट गेट सो इमोशनल। ना 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 ना, ही डिड नॉट गॉट इमोशनल। उसने तो बहुत प्रॉपर्ली बोला कि अगर पोल स्कोल्स को बात करनी है आके मुझे मेरे घर पे बात करें, मुझसे डीएम पे बात करें, जहां करनी है बात करें, यू नो आई आंसर हिम एंड आई आंसर हिम परफेक्टली, बट जब तक नहीं कर रहा हूं तो मैं पिच पर अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू उनको रिप्लाई दूंगा, एंड ही डिड दैट। बट दीज टू ईगोइस्टिक मैनियक्स, these two egoistic retards couldn't actually digest the fact that yes, he shut their mouth up, he delivered a performance जो इनको नहीं लगता कि वो डिलीवर कर पाएगा। तो दैट गोज टू शो कि भाई कितनी थिन स्किन इनकी और कितने ही ज्यादा फ्रेजाइल ईगो वाले ये इंसान है। भाई देखो, मैं एक बार वापस से बोलूंगा, रियो फर्डिनेंड भी यहाँ पर मीडिया के लिए काम करते हैं, रियो फर्डिनेंड भी यहाँ पर सोशल मीडिया पर अपनी एंगेजमेंट के लिए काम करते हैं, लेकिन रियो फर्डिनेंड इस तरीके की चीजें बोलकर अटेंशन गेन नहीं करते हैं। मैंने आज तक यहाँ पर डेविड बेकहम को ये चीजें बोलते नहीं देखा। वाई इज इट ऑलवेज द पीपल हु आर, पता नहीं, हु जस्ट वांट कहीं ना कहीं वो लाइमलाइट वंस अगेन अराउंड देम, क्योंकि अब वो रिटायर हो चुके हैं तो उनको लाइमलाइट में रहने की कुछ चीजें चाहिए, जैसे कि रॉय कीन हो गए, जैसे गैरी नेविल हो गए, जैसे कि पोल स्कोल्स और निकी बट हो गए। लेकिन जो जेन्युइन यहाँ पर क्लब को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, मैंने उनके मुंह से कभी नहीं सुना। नमेनिया विडिश के मैंने मुंह से कभी नहीं सुना, पीटर श्माइकल के मुंह से मैंने कभी नहीं सुना, मैंने रॉय कीन मैंने आपके रियो फर्डिनेंड के मुंह से इतने हार्श वर्ड्स फॉर द करेंट क्रॉप ऑफ प्लेयर्स कभी नहीं सुने। क्रिटिसिज्म देने का भी एक तरीका होता है, आपको प्लेयर्स नहीं पसंद है, समझ आता है। अब यही पोल स्कोल्स लास्ट ईयर आपके मथायस जिलेट को टारगेट कर रहे थे और अननेसेसरली टारगेट कर रहे थे, और यही पोल स्कोल्स अब यहाँ पर मथायस जिलेट की आने की भीख मांग रहे हैं कि भाई आएगा तो बेटर रहेगा लिसांद्रो मार्टिनेज के साथ। और पोल स्कोल्स ने ये बोला है कि लिसांद्रो मार्टिनेज के साथ आप लीग नहीं जीत सकते। भाई ऐसा कौन सा हिस्टोरिकल ग्रंथ है जहां पर ये लिखा हो कि आप 5 फुट 8 इंच या 5 फुट 10 इंच के सेंटर बैक्स के साथ लीग नहीं जीत सकते? कहने को तो आपके मिडफील्ड पोजीशन पे पोल स्कोल्स की हाइट भी कोई ज़्यादा नहीं थी,
है ना, वो भी इसी इसी ओहदे के और इसी हाइट के खिलाड़ी थे, बट स्टिल ही बिकेम द वर्ल्ड्स बेस्ट। यहाँ पर ही बिकेम द एब्सोल्यूट लेजेंड ऑफ द स्पोर्ट। तो ऐसा नहीं है भाई कि हाइट से आपका गेम इन्फ्लुएंस होता है, सेंटर बैक पर हाइट आपकी ज़रूरी है, लेकिन वही सबसे मेन ट्रेट है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपकी पोजिशनिंग, आपका इंटरसेप्शन रेट, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका आपकी सिचुएशन को देखकर रीड करना गेम को, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बट देन अगेन, अगर लेजेंड्स ऑफ द गेम, अगर एक ऐसे मंजे हुए खिलाड़ी आकर अपनी ही टीम के प्लेयर के बारे में ऐसी बात करेंगे, तो भाई फैन बेस तो डेफिनेटली सपोर्ट नहीं करेगा। हाँ, वो फैन बेस सपोर्ट कर सकता है जिनको सिर्फ लेजेंड्स ही दिखाई देते हैं और इंसान क्या बोल रहा है वो दिखाई नहीं देते हैं, तो वो डेफिनेटली यहाँ पे बैक करेंगे। बट टू ऑल द पीपल हु लिव इन द रियलिटी एंड नॉट इन डिल्यूजन, they would never support a person like Paul Scholes, what he has done, what he's been saying on social media. And once again भाई, माइकल कैरिक, वन गेम एट अ टाइम दोस्त। अगला गेम आर्सेनल से, एंड आर्सेनल यहाँ पर इंटर मिलान के किस अच्छा खेल के आई है, बट दैट डजंट मीन कि हम यहाँ पर इंटर मिलान को हरा नहीं, सॉरी, आपके आर्सेनल को हरा नहीं सकते। और देखो, ऐसे तो मैन सिटी भी आपका अपना गेम जो था न्यूकासल के अगेंस्ट बहुत ही टफ गेम था, वो जीत कर आई थी और बहुत कंफर्टेबली जीत कर आई थी। लेकिन वही में सेम मैन सिटी को उनके फुल फ्लेज्ड अटैक और मिडफील्ड स्क्वाड के साथ हमने इजीली बुली किया। हाँ, उनके पास उनका डिफेंस नहीं था, बट देन अगेन मिडफील्ड में जितना उनको बुली किया हमने, आई डोंट थिंक वहाँ पर उन्होंने एक्सपेक्ट भी किया था। आर्सेनल अगेन, आज इंटर मिलान ने भी मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर उनको ब्रीच किया, लेकिन वही वाली बात है कि फाइनल थर्ड में डिसीजन मेकिंग आपकी इंटर मिलान की उतनी शार्प नहीं थी। यूनाइटेड नीड टू बी क्लिनिकल, एंड भाई देखो, सिंपल सी बात है, वन गेम एट अ टाइम, वन गेम अ वीक। और वहीं आर्सेनल इस हफ्ते ऑलरेडी एग्जॉस्ट होकर आ रही है, अवे फ्रॉम होम खेली थी, इंटर मिलान जैसी फिजिकल टीम के अगेंस्ट खेली, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको उस चीज़ का फायदा उठाना चाहिए, आपको यहाँ पर थोड़ा ट्रबल देना पड़ेगा फिजिकल एंड पे आर्सेनल को। आर्सेनल का स्क्वाड डेप्थ क्रेजी है, डिफेंस क्रेजी है, बट देन अगेन दुनिया की ऐसी कोई टीम नहीं है जो दूसरी टीम को हरा ना पाए। तो विल हैव टू वेट एंड सी कि हम किस तरीके से यहाँ पर रिएक्ट करते हैं। बट डेफिनेटली भाई, मैन सिटी की जो अभी हालत है, और पेप पिछले 1.5 साल से जिस तरीके से मैन सिटी को मैनेज कर रहे हैं, आई डोंट थिंक यहाँ पर कोई भी मैन सिटी फैन बहुत ही ज़्यादा सर्टेन है कि ये मैन सिटी की टीम यहाँ पर सबको जीत सकती है, या फिर प्रीमियर लीग टाइटल के लिए यहाँ पर आर्सेनल के साथ compete कर सकती है। तो विल हैव टू वेट एंड सी। बाकी आप लोगों के क्या ख्याल है दोस्तों, बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। एंड बाकी मैं मिलता हूँ आपसे शाम में लाइव स्ट्रीम के ऊपर, और फिर अगर हो पाया तो वॉच अलोंग के ऊपर। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई लव यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द काइंड मैसेजेस दैट यू हैव गिवन मी रिगार्डिंग मेरे पेट के मतलब दुनिया को छोड़ जाने पे। तो आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू ऑल द पीपल हु हैव ड्रॉप्ड अ डीएम और हु हैव कन्वेड देयर condolences to me. Thank you so much, and I love you bhai, I love you all, and